सभी साधु सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का हमारा सत्संग, हमारी ज्ञान चर्चा, भगवान का पूजन कैसे करें, कैसे उस परम पिता परमात्मा की कृपा के पात्र बने। तो कृपया ध्यान से सुने। भगवान का पूजन करने का एक निराला तरीका यह भी है कि व्यक्ति तिनके के समान छोटा बनकर भगवान का पूजन करे। वृक्ष से भी ज़्यादा सहिष्णु होकर भगवान का पूजन भजन कीर्तन करना चाहिए। जो संसारिक व्यक्ति है, जो संसार में ग्रस्त है, उनका जीवन जीने का तरीका जो है वो धन, पद, प्रतिष्ठा, हुनर, विद्या, कला, इनके बीच के और भक्ति के बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। वह दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन यह भी कोई गलत बात नहीं है। अगर आप ग्रस्त हो या संन्यास्त हो, विरक्त हो या अविरक्त हो, आपको भगवान के पूजन के लिए अहंकार का दमन करना पड़ेगा। आपके अंदर तिनके जितना भी अहंकार न रह पाए, तभी कुछ चीज़ें हैं जो साधकों का पीछा करती है और वे अपना आकलन, प्रगति, अप्रगति, सेवा, स्वाध्याय, साधना जैसे पवित्र कर्मों को जब साधक अपने अहम की पुष्टि के लिए प्रयोग करने लगता है और अपने आप को दूसरों से विशेष अनुभव कराने लग जाता है, अपने आप को ही दिखाए कि मैं ही पूजन कर रहा हूँ, मैं ही भजन कर रहा हूँ, भगवान मेरे ही है, तब अहम का पूजन होता है। व्यक्ति अपना स्वयं का पूजन कराता है, न कि भगवान का पूजन होता है। क्योंकि भगवान के पूजन के अंदर तो अहम का दमन होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर अहम होना ही नहीं चाहिए। गहराई से देखा जाए या ध्यान से सोचा जाए तो जीवन में बड़े बड़े सुख दुख व्यक्ति के पास आते रहते हैं, आके चले भी जाते हैं। एक समय आनंद का होता है, एक समय दुख का होता है, समान रूप से आते हैं। लेकिन मात्र अहंकार अगर व्यक्ति में बना रहे और वह समय के हिसाब से न विलुप्त हो, तो यह एक समस्या बन जाती है। अहंकार के कारण व्यक्ति में बहुत घृणा जन्म ले लेती है, ईर्ष्या जन्म ले लेती है, द्वेष जन्म ले लेता है और वह एक मिथ्यावादी व्यक्ति बन जाता है। वह पूजन से दूर हो जाता है, प्रभु की कृपा का पात्र नहीं बन पाता। ऐसे में साधक का अपने अंदर अपनी अंतर्वृत्ति में झांकना बहुत जरूरी है। उसको ये लगना चाहिए कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, मैं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूँ, कोई बुराई तो मेरे अंदर नहीं पनप रही है। जो साधक ब्रह्म तत्व का ज्ञान, सम्मान समझते हैं, वो प्रशंसा से भी डरते हैं, वो प्रशंसा को विष समझते हैं और अपमान को अमृत समझते हैं। उनके लिए मान सम्मान कोई मूल्य नहीं रखता। और ऐसा ही व्यक्ति जो है वो पूर्ण तृप्ति का अनुभव करता है। ये मानिए कि जैसा वो बाहर से है ऐसा ही अंदर से है। और जब उसके अंदर सहज सहज साधना बढ़ती जाती है तो वह अंदर से आनंदित, प्रफुल्लित
अनुभव करता है। वह किसी से अपनी तुलना नहीं करता, न वो किसी को अपने मंत्र जप नाम जप के बारे में ज़्यादा बताता है कि मैं इतनी मात्रा में कर रहा हूँ, मैं लगातार इतने दिनों से कर रहा हूँ, मैं इस तरह की तपस्या कर रहा हूँ। वह तो अपनी प्रभु की भक्ति में, भजन में, सानिध्य में निरंतर लगा रहता है। और भगवत पूजन के लिए तो निरअहंकार होना वैसे ही आवश्यक है जैसे अंधेरे कमरे में प्रकाश की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। दुखों से मुक्ति के लिए जैसे दवा औषधि की आवश्यकता है, वैसे ही भगवान के लिए जब आप भक्ति में, भावना में, पूजन में बैठते हो तो अपने अहंकार को तो आप दूसरी ही जगह पर छोड़ दो, अलग ही स्थान पर बैठा दो, क्योंकि प्रभु को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसको तो दीनहीन, दुर्बल, निर्बल यही पसंद है। जो उसकी शरण में गया वो कह दे प्रभु अब मेरी डोरी आपके हाथ में, मुझे नहीं पता, अब जो कुछ देखोगे आप देखोगे, मेरे हाथ में कोई ऐसी ताकत नहीं है प्रभु जो मैं कुछ कर सकूं। जब आपने अपने हाथ से डोरी प्रभु को सौंप दी, आपने अपने हृदय से प्रभु को पुकार लिया, तो फिर कुछ शेष नहीं बच जाता है। यह मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास करें। किसी प्रकार का दिखावा, किसी प्रकार की चमक धमक प्रभु को प्रिय नहीं है। ऐसे भक्त प्रभु को प्रिय नहीं है। प्रभु को प्रिय है तो सच्ची निष्ठा, सच्ची सेवा,